नारायणगढ़ को जिला बनाने व सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलवाने के लिए बनाई गई संयुक्त संघर्ष समिति की एक विशेष बैठक आज नारायणगढ़ में आयोजित की गई। बैठक में नारायणगढ़, सढौरा व शहजादपुर के संयोजकों समेत समिति के केंद्रीय सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में यह तय किया गया कि नारायणगढ़ को जिला बनाने व सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलाने के लिए चलाई जा रही मुहिम को और तेज किया जाए ताकि सरकार उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा कर सके। बैठक में ग्राम स्तर पर भी समितियां बनाने का ऐलान किया गया। बैठक में सदस्यता अभियान बारे भी चर्चा की गई। समिति है वो 7 सदस्यीय है, मार्गदर्शक मंडल है वो 7 सदस्यीय है, उसके अलावा नारायणगढ़ की कमेटी वो 7 सदस्यीय है, शहजादपुर की कमेटी वो 7 सदस्यीय है। कि ये 7 सदस्यीय कमेटी हम लोग काम करने के लिए बना रहे हैं और उसमें आगे जैसे कार्य बांट रहे हैं कि ये अभी संयोजक मंडल बन गया है ब्लॉक स्तर पे, उसमें भी ऐसे 7 सदस्यीय मिनिमम भी रखा है कि 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद यही जो सिस्टम है कि वो ब्लॉक लेवल और जैसे शहजादपुर की कार्य समिति है उनसे सहयोग लेके गांव तक मतलब सोच है कि हम हर गांव में हमारी एक 7 सदस्यीय कमेटी हो। हमारे दोनों ब्लॉक के उपमंडल नारायणगढ़ के 187 गांव हैं, 63 गांव मेरे ख्याल से सढौरा के हैं और सढौरा के जो अंतिम दूरी है नारायणगढ़ से वो 22 किलोमीटर होगी गाँव की, जो अगर हम दूरी करते हैं, क्योंकि इस पे बिलासपुर रोड पे जो है वो जामना वाला लास्ट है और ना इस पे अपना मछरौली रोड पे जामनावाड़ा है, बिलासपुर रोड पे रजपुरा है और इधर सरावा। बाकी सारा सढौरा जो है नारायणगढ़ की तरफ को है। तो टोटल के टोटल गांव को जो है वो 22 किलोमीटर का है, अपना हेडक्वार्टर यहाँ से शूट करता है। ऐसी जो है मुलाना के जो है गाँव ये सैला, पतरेड़ी, गगनेड़ी और इसके जो साथ लगते पुराना वगैरह 15 गाँव ऐसे हैं जिनको 15 या 18 किलोमीटर की रेंज में नारायणगढ़ पड़ता है। और वो अगर अपने अभी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अम्बाड़ा जाते हैं तो पहले वो नौड़ी या कालपी के लिए पकड़ेंगे, फिर कैंट के लिए जाएंगे, फिर सिटी के लिए जाएंगे। उनको जो यातायात है बड़ा मतलब असुविधाजनक मंडल बनाना है। तो ये हमारा ये वादा है और हम इसके लिए पूरे तन मन से जोर लगाएंगे कि सढौरा जो है वो मंडल बने और नारायणगढ़ जो है वो जिला बने। तो ये हमारा मोटिव भी है, नारा भी है और आप सब लोगों का इसमें हमें सहयोग चाहिए। तो जल्दी ही सढौरा के अंदर एक बढ़िया कार्यक्रम करेंगे। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा, अरे जी हम तो बल्कि अच्छे ढंग से सढौरा वाले साथियों का धन्यवाद भी नहीं कर पाए कि इतनी बड़ी मीटिंग वहाँ पर 100-125 के लगभग साथी जो है वहाँ इकट्ठे हुए और इतना जज्बा था वहाँ लोगों के अंदर कि हमें लग रहा था कि अब हम कामयाब हो जाएंगे इसके अंदर। तो बहुत बड़ी मीटिंग सढौरा में हुई। नारायण इस मुहिम को सोशल मीडिया पर उठाना जरूरी है। कुछ ऐसे सेंटर जहां पब्लिक जाती है, सिविल अस्पताल हम जाते हैं, तहसील हम जाते हैं, कोर्ट कचहरी भी जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे कैंप लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा हम लोगों को रीच करते हैं। हमें वीक में एक ऐसा दिन जरूर रखना चाहिए जब हम बैठ के कहीं पे इस मुहिम का हस्ताक्षर अभियान चला सकें, लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सकें। तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए। हस्ताक्षर अभियान के अलावा हमें गांव में नुक्कड़ पंचायतें, गांव अंदर घूमना, उस गांव के 10 आदमियों को लेकर घूमना, वो सब कुछ कमेटी बनने के बाद हुआ था। सबसे पहला फोकस तो कमेटी का है। उसके बाद ऐसे प्लेसेस को फाइंड आउट करना जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जाते हों और उन तक बड़ी बात रख सकें ताकि उनके एक बार जुबान पर उनको वो बात चले, उसके बाद वो बात कंटिन्यूसली रहे और वो बात आभार करता हूँ कि आपने मुझे ये पदभार दिया और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस पदभार पे तो पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि पहले हमारे कुछ मीटिंग हुई थी और एक बड़ी मीटिंग भी हुई थी, उसके बाद कुछ डिले पड़ गए, हम लोगों की डिले पड़ गई किसी कारणवश। बाकी अब हम आते हुए प्लानिंग कर रहे थे कि अब जो हम करेंगे, एक तो सढौरा में पहले एक बड़ी मीटिंग हमने रखनी है, आप लोगों को बुलाएंगे, उसके बाद एक जैसे टाइम बाजार में से निकलेंगे और साथ ही हम ये हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हम ये करेंगे। उसके बाद हम गांव में अपनी जो कमेटी बनानी है बहुत जल्द वो बनाने जा रहे हैं। और जैसे अभी हमारे भाई ने सेल्फी वाला जो रखा है वो बहुत ही अच्छा हमें लगा है, उस बात से मैं सहमत हूँ।
बाकी मैं ये भी चाहता हूँ कि कुछ फ्लैक्स बना के हम मेन बस स्टैंड पे ऐसी जगह पे लगाएं, ताकि जैसे हमारे बच्चे ITA में कॉलेज में स्कूलों में जाते हैं सुबह शाम उसको पढ़े, उनके दिमाग में भी बात बैठ जाए तो वो आपसे बात विचार करें, आगे जाते हुए अपने घर में करें, अपने दोस्तों यारों से करें। तो इस बारे में हमारा पूरी बातचीत चल रही है। बाकी हमारे पास हमारे सुभाष शर्मा जी हैं जो कि पूरे मीडिया सेंटर के पास है। हमारा स्टेट न्यूज़ 71 चैनल है, वो हमारा अपना चैनल है। हम इस बात को पूरा उठाएंगे और पूरा सहयोग देंगे, आपको बिल्कुल साथ है। बाकी बात हमारे शर्मा जी आपको सारी बता देंगे। इस सभा में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। तो जैसा कि अभी हमें आज विस्तृत पूरी जानकारी हमारे अध्यक्ष श्री सदीक जी ने दी है, तो अभी हम कल से ही जैसे कि हमारे सडोरा से हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री नरेश बख्शी जी को संयोजक मनोनीत किया है, तभी से हमारी जो दिनचर्या है उसमें भी ये एक हिस्सा बन चुका है। तो अभी हम रास्ते में भी यही बात कर रहे थे, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि सबसे पहले हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे जिसमें आप सभी को भी हम निमंत्रित आज ही कर रहे हैं, आपको डेट बता दी जाएगी। उसके बाद हस्ताक्षर अभियान होगा। और एक मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे आजकल सोशल मीडिया आज एक लगभग 80% लोग इसी से जुड़े हुए हैं, क्यों ना जो हमारे नौजवान हैं जैसे कि 20 साल से लेके 25-30 वर्ष तक के, उनकी एक सोशल मीडिया टीम भी बनाई जाए, ताकि वो समय समय पर फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे भी लोगों को इस मुहिम से जोड़े, ताकि हमारी संख्या भी बढ़ सके। और जिस हिसाब से जिस जज्बे से नारायणगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति कार्य कर रही है, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इस मुकाम को प्राप्त करेंगे। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ऑल पावर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग, कि आप हमारे अंदर हर तरह की ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो अब मैं अधिक ना बोलते हुए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। अगर हमको ये लिस्ट चाहिए, जैसे आपने ब्लॉक प्रधान बना दिए, तो 15 दिन के अंदर पूरे गांव की जो समिति बनाएगी, एक तो उसकी चाहिए। और जो प्रताप जी ने सेल्फी पॉइंट वाली बात करी, कल मेरे शोरूम पे सेल्फी पॉइंट पहला लग जाएगा जी। ठीक है, बहुत ठीक है। एक मिनट, आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित साथ। वैसे तो बढ़िया विचार सुझाव दिए हैं, जो किसी भी काम की अपनी उसमें कुछ ना कुछ सुधार करता है। तो मेरी राय ये है कि इसमें जैसे भाई साहब ने सेल्फी वाला पॉइंट लिया, इसी तरह जब हम कोई भी मतलब इसमें सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया मेन है, उस पर अगर हम नेक्स्ट जिला नारायणगढ़ ना लिख के डायरेक्ट जिला नारायणगढ़ लिखें, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन मेरे को लगेगी, ऐसा लग रहा है। तो नहीं ज़्यादा कर सकते तो हम तो कर सकते। सिरा लग जाए तो हम तो साथ ही दिन रात बाजीगर जैसे, बाकी तो बार बार आप बात छेड़ रहे हैं, वो अपना काम करेंगे उसमें रोक रहे हम। रही राजनीति की बात, अब कोई भी हम जितने भी लोग हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसकी वोट बन गई वो वोट डाल रहा है। ये भी सीटें हम एक पार्टी को तो देते ही नहीं है। मैं उपस्थित आदरणीय साथियों, जैसे कि ये मुहिम चलाई जा रही है और हमें बड़ी खुशी है, आप सबका यहाँ स्वागत है। आपके सबने अच्छे विचार के का निर्णय यहाँ तक समय में आ रहा है कि आप सब चाहते हैं कि नारायणगढ़ को जल्दी जिला बनाए। जिस प्रकार से आप साथियों के सुझाव आ रहे हैं और आप जो उस हिसाब काम करना चाहते हैं, उससे वो दिन दूर नहीं कि जब नारायणगढ़ जिला बन के रहेगा। सरकार ने आंकड़े मांगने शुरू कर लिए हैं और आप एडवांस में मेरी और बधाई के पात्र हैं कि नारायणगढ़ जिला बनेगा ही। लिखने का काम भी सब करना शुरू कर दें, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इसको रोक देगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर इसको अगर अभी एक तरीके से चल रही है जिसमें ऊपर सबसे ऊपर केंद्रीय सभा है, जिसमें आप उनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। विशेष तौर पे सढौरा से जो टीम आई है, क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन सतपाल जी से तो मेरे व्हाट्सएप पे इनके नंबर है मेरे पास, व्हाट्सएप से हमारी बातचीत होती रहती है। जो काम अच्छा करता है उसकी प्रशंसा होती है। प्रताप जी की प्रशंसा करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है।
और बहुत अच्छा इन्होंने सहयोग दिया हमेशा। तो सभी प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा वक्त मैं भी नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत कुछ लोगों ने बता दिया। मैं एक बात कहता हूँ कि आप सभी लोग जो बैठे हैं ना, वो एक अपार शक्ति है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी के पीछे पब्लिक है। हमने ऐसे लोगों को बुलाया जिनके पीछे पब्लिक है, एक आदमी को नहीं। तो इस तरीके से हम इस अभियान को अपने अंतरात्मा से, तन मन धन से इसको सहयोग देके सफल बना सकते हैं। बंधुओं, ये जो सपना है, सपने अगर नहीं रहेंगे तो सच्चे कैसे होंगे? जो मेरे जैसे छोटे आदमी हो, थोड़ा और पीछे हो जाओ, थोड़ा और रोड बना दो ताकि सब चीज फुल हो जाए। जगह कमी तो नहीं हो, जगह कमी तो नहीं हो। हाँ जी, अध्यक्ष जी बताइए आज के क्या एजेंडा था, क्या ये कार्यक्रम था अपना, क्या बैठते किस विषय पर थी ये? आज ये नारायणगढ़ जिला बनाओ संयुक्त संघर्ष समिति की जो समितियां हैं नारायणगढ़ और सुजातपुर के अलावा जो सढौरा के संयोजक और ब्लॉक संयोजक नियुक्त किए हैं, जी उनको लेके एक मीटिंग थी। आपस में विचार विमर्श था कि किस प्रकार से आगे कार्य प्रणाली बढ़ानी है। और 3 जो है वो ब्लॉक हमने जो है वो संयोजक नियुक्त किए हैं। नरेश बख्शी जी सढौरा से, प्रताप राणा जी जो हैं वो सुजातपुर ब्लॉक से, और कुसुम भारद्वाज जी हैं जो वो नारायणगढ़ से। ठीक, तो सभी की मीटिंग थी आज। और आगे जो है हमने इसको गतिविधियों को जो है अपने जिला बनाओ की उसको तेज करने के लिए जो है सभी से विचार मांगे हैं। इसी कड़ी में जो आगे सढौरा की जो है वो कार्य समिति बनाई जाएगी और वहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा, हस्ताक्षर अभियान और जनसंपर्क बढ़ाया जाएगा। और इसी तरह गाँव में भी जो है वो समितियाँ बनाकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है जन मुहिम बनाया जाएगा। इस मुहिम को इसी को लेकर सभी में आपस में सहमति बनी। जी कौशिक जी बताइए जरा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी कि आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। बात यह है कि काफ़ी समय से नारायणगढ़ जो है वो जिला बनाने से वंचित रह रहा है। जी जी। सबसे पहले नारायणगढ़ की जो तहसील थी वो बहुत दूर तक फैली हुई थी। अब बाद में सरकार ने इसको काट के, जैसे ढौरा काट दिया, सरायपुरानी एरिया काट दिया, उधर से मुलाना एरिया काट दिया, काट के इसको बहुत छोटा सा कर दिया। और अब भी इतना करने के बावजूद भी हमारा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र के हिसाब से और जिला के मतलब क्षेत्र के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से जिला बनने की सभी योग्यताएं पूरी करता है। और दूसरी एक बात है कि इतनी डिस्टेंसेज में गाँव हैं ये हमारे, जो नारायणगढ़ से 10-20 किलोमीटर गाँव है, और यहाँ से नारायणगढ़ से नामबाड़ा की जो वो है दूरी है वो 40-45 किलोमीटर है। तो इसलिए नारायणगढ़ को जिला बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को अपना समय, लोगों का समय बच सके, लोगों का धन बच सके। गरीब लोग हैं, यहाँ की गरीब जनता है और इस जनता को बहुत भारी फ़ायदा होगा इससे बढ़ने के लिए। जो जिला स्तर की सभी सुविधाएं हैं वो नारायणगढ़ में अगर मिलेंगी। दूसरी एक बात है, विशेष तौर पे बात यह है कि सढौरा जो है हमारा इलाका बहुत पुराना इलाका है, बहुत फेमस इलाका है। उसे उपमंडल का दर्जा न देते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक खेल खेलते हुए बिलासपुर को जो छोटा था उसको बना दिया और वहाँ के लोगों को सारी समस्याओं से सारे वंचित कर दिया। जबकि ऐतिहासिक तौर पे जो सढौरा है वो उसका बहुत ही अपना एक महत्व है, उनका धार्मिक महत्व भी है। वहाँ पर आदि जो सरस्वती उद्गम है और सब धार्मिक स्थान है, बहुत अच्छे सरस्वती का उद्गम है वहाँ से निकलता है। और दूसरे ये है कि और भी आसपास में बहुत पौराणिक मंदिर हैं वहाँ पर। जी जी जी। तो इसलिए उसकी धार्मिकता को भी और राजनीतिक तौर पे भी वहाँ उस क्षेत्र को एक जीरो बना के रख दिया सरकार ने। तो सरकार से भी हम अपील करते हैं, एक विशेष अपील करना चाहता हूँ मैं तो, कि जब संघर्ष शुरू होता है, जब कोई अपनी पूरी योग्यता करता है तो उसको जरूर अवश्य ही उसको लाभ देना चाहिए। जब कोई संघर्ष होते हैं, तोड़फोड़ होती हैं, फिर सरकारें तब भी मानती हैं। तो जब हम योग्य हैं, इसके नारायणगढ़ अपनी पूरी करता है योग्यता, तो इसको जिला बनाने में देर नहीं करनी चाहिए और सढौरा को उपमंडल का दर्जा देना बहुत ही आवश्यक है जनहित में। बहुत बहुत